में जाके बोला कि देखो तू ही है सब कुछ, मतलब ये पूरा संसार तू ही है। तो मैं तेरे को संसार की डिस्क्रीट एंटिटी में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा कि माता पिता ही भगवान है। तो फिर जो माता पिता नहीं है वो नहीं है भगवान, मतलब वो क्या है फिर? उसमें भगवान नहीं देखना है मेरे को, ये कैसे हुआ? तो बेसिकली सबसे पहले तो लेकिन माता पिता से शुरू किया उसने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चा उसी से रिकॉग्नाइज करता है कि मेरे को जन्म देने के लिए एक माता थे एक पिता थे। तो उसको बोला कि अच्छा ये माता पिता ही भगवान थे, भगवान ही है ये माता पिता, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि तुम्हारे सारे दोस्त सारे मित्र वो सब भी भगवान है। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी एंटिटीज हैं, वो आए जिसको अलग अलग रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब उसको सिर्फ एक आइडेंटिटी में पिरोना है, उन सबको एक आइडेंटिटी में डालना है, कि अलग अलग आइडेंटिटी नहीं रखनी है कि ये मेरा माँ है, ये मेरी बाप है, ये बेटा है, ये पुत्र है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये नदी है, ये पहाड़ है। नहीं नहीं, उन सबको मिलाना है, ठीक है। उसकी जो डिफरेंशिएशन जो बुद्धि ने क्रिएट किया है उसको मिलाना है, योग करना है। अब योग कैसे करोगे? योग करने का मतलब क्या है कि जोड़ना है फिर से। तोड़ने का मतलब संसार, जोड़ने का मतलब योग। तो वापस से सारे आइडेंटिटी जो हमने तोड़ी हुई हैं उन सब आइडेंटिटीज को मिलाना है। तो उसने शुरू किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आगे क्या बोला उसने? बंधु सखा तो बोल दिया, अब सारे रिश्ते रिश्ते तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अब इन लाइन का मेन कंक्लूजन आ गया ना भाई, कि बेसिकली सारे रिश्ते तुम ही हो। इन्हें भी तो वही बोलना चाहता है ना वो, कि सारे जितने भी आइडेंटिफिकेशन के रिश्ते हैं वो तुम ही हो। अब इसको यदि लंबा करना हो तो और भी कर सकते हो, तो गर्लफ्रेंड भी तुम ही हो, बॉयफ्रेंड भी तुम ही हो, ये फ्रेंड भी तुम ही हो, वो फ्रेंड भी तुम ही हो, गुरु भी तुम ही हो, ये सब भी तुम ही हो, वो देख लो। बट इसका बेसिकली ये लाइन का समझाने का मतलब है कि सारे रिश्ते तुम ही हो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद तुम्हारी बेसिकली जो ज्ञान शक्ति है, जो तुम्हारी खुद की एबिलिटीज है, कि तुम्हारी विद्या, विद्या मतलब कि तुम्हारी जानने की शक्ति, कि तुम ऐसे सोच लेते हो, तुम ऐसे कर लेते हो, तुम ऐसे कर लेते हो। अब और द्रविणम, द्रविणम मतलब कि वो तुम देखो ना, लिक्विडिटी को एक्चुअल में द्रव्य बोलते हैं, लिक्विड को। और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है कि नहीं है, मतलब तो समझ देखा, फाइनेंस के अंदर यूज करते हैं इस टर्म को कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम हो गई है। मतलब क्या कम हो गया है? द्रविड़म कम हो गया है। द्रविड़म इसलिए करेंसी को यूज करते हैं संस्कृत के अंदर, तमेव विद्या चाहे द्रविड़म तमेव, कि मतलब ये ज्ञान भी तुम ही हो, और ये पैसा करेंसी जो है, ये सब जो लिक्विडिटी है, ये सब भी तुम ही हो। अब मनी भी भगवान है और नॉलेज भी भगवान है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट में उसने क्या बोला कि चल ठीक है, एक एक करके तेरा नाम देने का क्या करूंगा मैं, कि ये भी तू है, ये भी तू है, ये भी तू है, वो भी तू है। तो उसने सोचा कि देखो एक एक करके नाम तो लिया नहीं जा सकता, तो एक काम करते ना, तमेव सर्वम, सब तू ही है भाई। सब तू ही है, ठीक है। बट वो सब तू ही है पहुंचाने के लिए उसने लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया, कि पहले बोला कि जी माता पिता तू है, अच्छा बंधु सखा भी तू ही है, अच्छा ठीक है विद्या भी तू ही है यार, अच्छा पैसा भी तू ही है यार। तो बोला कि अच्छा सब कुछ तू ही है, कि संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब तू ही है, एवरीथिंग इज इक्वल टू गॉड। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से देखेंगे तो वैसे स्टार्ट किया ना उसने, मदर इज इक्वल टू गॉड, फादर इज इक्वल टू गॉड, फ्रेंड इज इक्वल टू गॉड। फिर उसने बोला कि नॉलेज इज इक्वल टू गॉड, फिर बोला कि मनी इज इक्वल टू गॉड। फिर उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे करते 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 तो कितना जाएगा इंसान, कि सारी चीजों को इक्वल टू गॉड करता जाएगा। तो एक काम करना, सारी चीजें बोल दे, एवरीथिंग इज इक्वल टू गॉड, डन। ये अपना हो गया भक्ति योग साधना। भक्ति योग साधना मतलब सब तू ही है, बस तू ही कराने वाला है। तो अपने आप आराम से बैठ के तुमको कर्म जो हमको करने हैं वो कर्म अपने आप होंगे, जो कि कर्म भी अपने आप ही टेंडेंसी की वजह से होते हैं, वो कर्म तो होंगे ही होंगे, और उसका फल भी अपने आप ही आएगा, तो फल भी तू अपने आप ही देगा। तो सही है, अपने आके आके करना क्या है, अपने आप को कुछ नहीं करना है। करने वाला तू ही है, बस, सिंपल। भक्ति योग सबसे सिंपल।
बट सबसे डेंजरस, जो कि सबसे सिंपल है ना, इसलिए सबसे डेंजरस है। जो कि यदि अहंकार भक्ति योग को पकड़ लेना, तो फिर तर्क उसको काट नहीं सकता है। यदि अहंकार पकड़ ले, मेरा भगवान, अब वो भगवान के अंदर भी मैं डाल दे, समझ रहे हो? अब जिस अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान का कंसेप्ट इजाद किया गया था, अब वो अहंकार ने उस कंसेप्ट को पकड़ लिया है, मेरा भगवान। अरे मेरा कैसे हुआ भगवान? मतलब मेरा तेरा क्या हुआ? जब भगवान एवरीथिंग इज इक्वल टू गॉड है, तो उसे फिर मेरा तेरा तो हटाने के लिए ही तो बनाई थी वो चीज। अब उसमें भी मेरा तेरा ही कर लिया तूने, तो फिर से बेसिकली उस चीज को पकड़ के तुमने फिर से वही खेल खेलना चालू कर दिया। मतलब अहंकार ने फिर से उसको भी पकड़ लिया उसको भी जेल में डाल दिया, लेकिन तेरे को भगवान में भी मेरा तेरा कर दूंगा मैं, ये ले। तो अहंकार ज्यादा बड़ा है कि भगवान ज्यादा बड़ा है, उसकी लड़ाई चल रही है। और उनका खेल, वो खिलाने वाला, वही फल देने वाला। तो हम क्या होते हैं? हम तो कुछ नहीं है, बस। तो सब तुम लिस्ट में होने चाहिए तुम अब। यार ये सारे क्वेश्चन भी नहीं आने चाहिए, करप्शन को कैसे खत्म करे, ये कैसे हो, वो कैसे हो, क्योंकि अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आ ही क्यों रहे हैं? आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर गलत हो गया। अब इसको सही कराने के लिए आप सीधा आधार सेंटर की लाइन में लग जाएं। उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पिछले हफ्ते ही छोटे, समझ रहे हो? तो ये ज्ञान योग तो खत्म हो जाना चाहिए ना। क्वेश्चन तो ज्ञान योग का पार्ट है। अब वो ज्ञान योग का क्वेश्चन वाली एबिलिटी तो खत्म हो जानी चाहिए। यदि तुमको सही में मान रहे हो कि यार क्वेश्चन क्यों करता है इंसान, तभी करता है ना कि यार ये चीज ऐसी क्यों है। अरे क्यों है, तुझे क्या समझ में आने वाला है? छोड़ ना उसके ऊपर। तुझे नहीं समझ में आने वाला है, क्यों? वो छोड़ दे, सब सब छोड़ दे। और जितनी भी भक्ति योगी है तुमको ऐसे ही दिखेगा ना, सिरफुरे टाइप के। मीरा बाई को देखोगे तो ऐसी दिखेगी कि यार ऐसे कैसे यार, वो सब कुछ लाइक कृष्ण के साथ ही ऐसे घूम रही है, झूम रही है। क्योंकि वो वैसे ही है, वो सब कुछ छोड़ देता है, लाइक सब उसके ऊपर छोड़ दो भाई। सब भगवान पे डाल दो बस। सबका मतलब है, लेकिन सब। अब उसके अंदर ऐसे तुम चूज करके सबकी डेफिनेशन चेंज मत कर देना। सबका मतलब सब, सब उसका है, जो कि एक्चुअल में है भी उसी का। भक्ति ग्रेटर देन ज्ञान ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम अभी तक समझे ही नहीं हो। सब अलग अलग तरीके है ना। ग्रेटर देन लेस देन कहां से आ गया है? जो ये सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। ये भक्ति ज्ञान ये सब तरीके भी भगवान ने ही बनाए हैं। ये माया भी उसी ने बनाई है। यदि ये माया इल्यूजन है, तो ये माया किसने बनाई? उसी ने बनाई। अब माया से निकलने के तरीके किसने बनाए? उसी ने बनाए। तुम क्यों टेंशन में ले रहे हो यार? मतलब मतलब एक तो माया के मतलब इतना पहले होता है कि माया है, फिर होता है कि यार इसको समझेंगे हम माया को, और फिर माया को समझने के तरीके में जो समझ में नहीं आता, फिर तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, फिर तुम फंस जाते हो, फिर तुम स्ट्रेस में आ जाते हो कि यार ये इंसान हमको चेतना दे दी। फिर क्या करे इसका मतलब। अरे यार जो वो है, जो समझ रहे हो तो अभी तक नहीं समझा फिर वो। क्योंकि तुम भक्त नहीं हो रहा। भक्त का मतलब एक्चुअली वही होता है कि तुम सही में तुमको टॉर्चर हो रहा हो, और तुम सही में ये सोच रहे हो कि महादेव आके ही तुमको टॉर्चर भी कर सकता है, कि कहीं ना किसी रूप बदल के। क्या पता वो ये देखना चाहते हो कि गुस्सा होता है कि नहीं होता है, कि अच्छा ये यहाँ पे क्या करता है, कि यदि मैं इसको यहाँ पे ये करूँ तो ये क्या करेगा। लाइक तुमको आगे टेस्ट कर रहे हो। लाइक वो टेस्ट दोनों तरीके से कर सकते हो। वो तो पूरा सरेंडर है, मतलब पूरा सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस है। और उस पूरे सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस से ना लाइफ इतनी फ्री हो जाती है ना तुम्हारी। क्योंकि अब तुमको लाइफ में इतनी सारी चीजें तो पास्ट की परेशान करती हैं, कि यार ये क्यों हुआ लाइफ में, ये क्यों हुआ, या ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ये तुमने ये मान लिया कि जो होगा सब उस वो कराएगा, जो हुआ था सब उसने कराया था। तो ना तो पास्ट की वरी तुमको परेशान करेगी, ना फ्यूचर की टेंशन परेशान करेगी। और वही चीज है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट में रहना। तो प्रेजेंट में रहना भक्ति योग साधना के अंदर कितना इजी है, लाइक बहुत इजी है। बट वो उसके लिए हार्ट सही होना चाहिए, क्योंकि विश्वास चाहिए उसके अंदर। विश्वास का टेस्ट तुम्हारा बार बार होगा, कि तुमको टेस्ट करेंगे भगवान कि अच्छा ये तो ये साथ ये जिंदगी में ये चीज हो, तो क्या तुम मानेगा कि ये मैंने ही किया है? तुम्हें बहुत सारे लोग तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप ये तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं, भगवान के सामने कोई सवाल नहीं। भगवान के सामने कोई सवाल नहीं, इसीलिए तो वही होता है कि जो भी चीज आए वो भगवान का प्रसाद समझ के ले लो। अब राधा रानी मिले या नहीं मिले, अब दोनों के दोनों वो उस राधा रानी के ऊपर है। तो यदि तुम सही में राधा रानी को भगवान मानते हो, तो राधा रानी की दर्शन हो या ना हो, वो भी तुम राधा रानी पे ही छोड़ दोगे ना।
कि तुम तो सही में भक्त बन जाओगे, सही में सरेंडर कर दोगे कि भैया तेरे दर्शन भी तेरे ही कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, तेरे दर्शन भी तेरी ही दया के हिसाब से मिल सकते हैं, वो भी मैं नहीं करूंगा, वो भी मैं नहीं करूंगा, वो भी मैं क्यों करूं? जब तुम ही कराने वाले हो, जब मैं करता हूं ही नहीं, तो उस दर्शन भी तुम्हारे हाथ में है, नहीं दर्शन भी तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में ही है, सब तुम्हारा ही संसार है। हम तो आके कुछ टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? नाराज मत होना, हम कोई गलती हो जाए खेलने में तो ठीक है, वो भी तू ही देख लेना, तुझे तो पता है सब कुछ। तुझे जो सब कुछ पता है तो तुझे ये भी पता होगा कि यार ये इतनी बुद्धि वाला इंसान है, ये इस टाइम पे ये गलती करेगा, तो जब तुझे पता है तो तू उसको माफ भी कर देना। टोटल समर्पण ना।